नमस्कार। YouTube के सक्सेस एवरीवेयर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार बोर्ड में जो गणित की किताब चलती है उसको हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो हम लोग प्रश्नावली 1.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। आज हम लोग तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन 3 के पहला क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का हमको LCM और HCF निकालना है गुणनखंडन विधि से। अभाज्य निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि का मतलब होता है कि जो भी हमारा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सब अभाज्य संख्या है। तो इस विधि से हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग आगे सीखते हैं। तो पहले हम 12 का गुणक निकालेंगे कि 12 का, तो हम जो भी इसका निकालेंगे वो देखेंगे कि अभाज्य संख्या जो है उसके गुणक में होना चाहिए। तो अभाज्य पहले हम 2 के ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे क्योंकि 2 हमारा अभाज्य संख्या है। तो ये 6 बार में जाएगा, फिर उसके बाद ये पुनः फिर 2 बार में जाएगा, तो फिर 3 बार में चला गया, उसके बाद पुनः 3 से 1 बार में चला गया। उसी तरह हम 15 का निकालेंगे, तो ये 3 बार में 3 से जाएगा, 3 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। उसी तरह हम 21 का निकालेंगे, तो ये 2 से तो नहीं जाएगा, तो ये पहले 3 से 2 के बाद 3 से ले जाते हैं, तो 7 बार में जाएगा और उसके बाद 7 से 1 बार में। तो यहाँ हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 3 × 1। उसी तरह हम लोग 15 को 3 × 5 × 1। उसी तरह हम लोग 21 को लिखेंगे 3 × 7 × 1। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 जो है हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई मसह और लसह। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि मसह कैसे निकालते हैं। तो मसह का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक, मतलब जिसमें ऐसी संख्या जो दोनों में तीनों में कॉमन, जो सभी में कॉमन हो, वैसे कितनी संख्या है उन्हीं के गुणों को हम लोग मसह बोलते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 में भी 3 है और 15 में 3 है और 21 में भी 3 है, लेकिन जो 2 है वो 12 में है लेकिन 15 में नहीं है और 21 में नहीं है। तो यहाँ जो महत्तम समापवर्तक है हमारा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसके अलावा और कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो, तो हमारा यहाँ मसह हो जाएगा 3। अब हम लसह निकालेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे होता है। लसह का मतलब होता है कि लघुत्तम वैसी कॉमन संख्या जो किसी न किसी में हो और उसके साथ जो बाकी गुणों का है उसको भी हम लोग गुणा करके लिखते हैं, उसी को हम लोग लसह बोलते हैं। तो यहाँ जैसे हम देखें यहाँ कि 3, 3, 3, 3 तो सभी में है। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 किस में है, तो 2 यही दोनों में है, इधर नहीं है, तो 2 × 2 4। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें 5 है, तो 5 और 7, तो ये हमारा हो गया 3 चौके 12, 12 पचे 60 और 60 × 7, ये आपका हो गया 420। तो इस तरह हमारा मसह हो गया 3 और लसह हो गया 420। आइए हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 17, 23 और 29।
तो इसका मसा और हमको लसा निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि 17 किसी से ये कटेगा नहीं, तो 17 सिर्फ अपने ही संख्या से कटेगा, तो 17 ये 17 को हम लिख सकते हैं 17 × 17। उसी तरह 23 भी किसी से नहीं जाएगा, तो 23 को हम ये भी लिख देंगे। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का 23 और 29 का 29। तो इसका मसा कोई भी संख्या एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं है, तो मसा इसका कोई कॉमन नहीं, लेकिन एक तो है, एक तो हम किसी को भी लिख सकते हैं, तो मसा इसका एक। और लसा के लिए हम ये देखेंगे कि कम से कम कौन है, तो एक तो सभी में है एक, बाकी और कोई है नहीं, तो बाकी जो बचा उसका भी गुणा हम यहाँ लिख देंगे। तो 17 × 23 × 29। इस तरह हम लोग 17, 23 और 29 को गुणा करने पर 11,339 आता है। यही हमारा लसा हो गया और मसा हमारा 1 हो गया। अब हम लोग 7वें नंबर सवाल को देखेंगे। 7वें नंबर सवाल कैसे हल होता है। तो 7वां नंबर सवाल, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे। तो एक पथ है, यहाँ से सोनिया चलता है और यहाँ से रवि चलता है, तो कब एक दूसरे पर पुनः मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने से जो कॉमन एक दोनों में कॉमन एक संख्या जो होता है वो निकल जाता है, और उसके बाद हम लोग जो शेष है उससे जो एक कॉमन समय में निकल जाता है, और बाकी जो शेष समय उसमें गुणा करके हम लोग पता कर लेते हैं कि ये किस समय मिलेंगे। तो यहाँ सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 18 का हम मल्टीप्लाई इसका फैक्टर निकालेंगे। पहले 2 से जाएगा तो 2 9 18, 9 से जाएगा, फिर अब 3 से, उसके बाद फिर 3 से एक बार में। तो 18 हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3। उसी तरह हम लोग 12 को लिखेंगे। 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। हम 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। तो एलसीएम हम लोग जानते हैं कैसे निकालना। हम लोग देखेंगे कि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको हम लोग एक बार लिख लिए 2। अब देखेंगे कि अगली संख्या 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 × 3, ये भी 3 हम ले लिए। अब इसके बाद फिर देखिए 2 बच रहा है हमारा, तो इसको भी ले लेंगे। उसके बाद 3 बचा, तो 3 को भी लिख देंगे गुणा करके। तो एलसीएम हमारा आ गया 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, बढ़ती हैं 36। तो 36 मिनट के बाद पुनः एक दूसरे से वो लोग मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।